कुलैया ज़ुबान में समाज की हकीकत बताई है। समाज में जो बुराइयां हैं और जिस तरह की है उसकी बहुत बेहतरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। अक्कासी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं कि जो नाज़िम इजलास होता है, जो जलसे को चलाता है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। वक्त का बहुत ख्याल रखा जाता है। उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त होती है, तो इसलिए हर एक के लिए एक वक्त की तहदीद होती है। तो इसी तरह मैंने भी दिया, बहरहाल मरहम हो गए उसको। लेकिन साथ ही साथ एक बात ये, जो बेहतरीन मुकर्रिर या बेहतरीन शायर होते हैं, कम से कम वक्त में अपनी अल्फाज को और अपनी बात को बेहतरीन अंदाज में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक मलका होता है। अगर लंबा वक्त हो तो उन लंबे वक्त में, और अगर वक्त बहुत कम हो तो कम वक्त में भी अपना मुकम्मल कलाम करके अपनी मुकम्मल बात कहकर चले जाते हैं। बहरहाल बात लंबी न करते हुए अब मैं अगले मुकर्रिर हजरत मौलाना इलियास समर साहब, डायरेक्टर अल-फतह इंटरनेशनल स्कूल बांका बिहार से जो तशरीफ लाए हैं, उनको मैं आवाज दे रहा हूं कि हजरत वाला आए और 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरिय्यति मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अअमालि फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिनन व युमसी काफ़िरा व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफ़िरा व यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गान दीन, उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा जलसा बारिश की नज़र हो गया, हमारा आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि आप अब तक जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। मैं क़ारी ज़फ़रुद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस जलसे का एहतमाम किया। 2-3 साल कबल मेरा यहाँ आना हुआ था, और यूं ही एक मुलाकात क़ारी साहब से, चूँकि बहुत पुराना ताल्लुक़ है मेरा, और इनके ताल्लुक़ के खातिर पर मैं आज आ चुका हूँ, यहाँ हाजिर हुआ हूँ, वरना आज मेरे पास आने के लिए टाइम ही नहीं था। मैंने मना कर दिया था, फिर उन्होंने कहा कि 1-2 साहब हैं जो नहीं आएंगे, आपको आना ही है। खैर, बारिश कब होनी है और नहीं होनी ये अल्लाह को मालूम है, मौसम अल्लाह के हाथ में है। ये जलसा इस्लाह मुआशरा का है। इस हवाले से 1-2 बातें मैं करूंगा और अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहली बात तो हम जलसे के ऊपर ही कर लेते हैं। आजकल हमारा जलसा कम और मेला ज्यादा होता जा रहा है। बहुत मुख्तसर बात कर, और उसके बाद जो शोरा हजरात के जो भरमार होता है, ये जलसे की रूह खत्म हो जाती है। जो शायर होंगे उनको बात मेरी बुरी लगेगी। जलसा सादगी का नाम है, संजीदगी का नाम है। अगर 8-10 शोरा से अशारी पढ़वाने हैं तो फिर तो मुशायरा कर लीजिए, जलसा क्यों कर रहे हैं? एक मुकर्रिर को आपने बुलाया है, वो पता नहीं कितनी परेशानियों से निकलकर आपके पास आया है। आप उनके वक्त 1-1 शायर से 20-20 मिनट पढ़वाया जाता है और मुकर्रिर को 10 मिनट।
वक्त की नजाकत मैं इनाउंसर साहब को नहीं कह रहा हूं, मैं एक उम्मी बात कर रहा हूं। ये हर जलसे का हाल है। ये आवाम अपनी इस्लाह की बात नहीं सुनना चाहती, कानों को जो अच्छा लगे वो सुनना चाहती। यही वजह है जो मुकर्रिरीन, जो उलमाए किराम समाज के ऊपर बात करते हैं, मुआशरत पर बात करते हैं, समाज की बुराइयों को मौज़ूए गुफ्तगू बनाते हैं, जमीन की सतह पर बात करते हैं और जमीनी हक़ाइक़ को उजागर करते हैं, उनको लोग नहीं सुनते, नहीं उनको नजराना दिया जाता है और नहीं वो मशहूर हो पाते। लेकिन जो ईरान तुरान के किस्से सुना दे, पूरे मजमे को कहकहाजार बना दे, उनकी फन फॉलोइंग भी ज्यादा होती है और नौजवान भी खूब भर भर के आते हैं। जब हम मुआशरे की इस्लाह की बात करते हैं तो ये जलसा भी हमारे ही मुआशरे का एक हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जिम्मेदारी देकर भेजा है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि दावत के जरिए मुआशरे को सुधारना है, समाज को सुधारना है। जिस समाज और मुआशरे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबऊस हुए, वो मुआशरा दुनिया का जलील तरीन, घटिया तरीन मुआशरा था। चंद एक जुरत व बहादुरी, हिम्मत व मर्दानगी के अलावा उनके यहाँ कोई खूबी नहीं। नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाइब होता है, वो खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ होता है। अल्लाह के मंशा को जमीन पर नाफिज करता है। जो काम नबी करके गए हैं वही काम इस उम्मत के सुपुर्द करके गए। इसीलिए तो कहा उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। लम युवर्रिसु दीनारों वला दिरहमा, उलमा अंबिया के वारिस हैं, जानिशीने अंबिया हैं। तमाम अंबिया ने, अब तारीख उठाकर देख लें, अपने मुआशरे और समाज को मौजू बनाया। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम के कौम को देखें, उनमें क्या बुराइयां थी, नाप तोल की कमी थी, उसी तरह के अहकामात आए, उसी बुराइयों को टारगेट किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू की और जादूगरों की हुक्मरानी थी, निजामियों की जो है कि बरमार थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह के मौजज़े देकर भेजे कि समाज जिस बुराइयों में मुब्तला है, जिन बुराइयों से समाज जूझ रही है, वो बुराइयां कैसे खत्म। अल्लाह के रसूल जिस समाज में आए, उस समाज में कत्ल गारत गिरी थी, उस समाज के अंदर भुखमरी थी, उस समाज के अंदर जिनाकारी थी, उस समाज के अंदर दरिंदगी थी, उस समाज के अंदर वहशतनाकी थी, उस समाज में जुल्म व बर्बरियत थी, उस समाज में कत्ल खून रेज़ी थी, वहाँ शराब नोशी थी, जिनाकारी थी, दुनिया भर के तमाम बुराइयां मौजूद थी, लूट मार डाका जनी थी। उन तमाम चीजों को आहिस्ता आहिस्ता मौज़ूए गुफ्तगू बनाया और एक एक चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया। उस समाज आयतें गाहे बगाए नाजिल होती रही, कभी शराब की हुर्मत नाजिल होती, तो कभी कत्ल की हुर्मत नाजिल होती, कभी जो है कि बेटियों के दरगोर कर देने वाली जो मुआशरत, उस मुआशरे के हवाले से कुरान ऐलान करता, वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। आज के समाज में जो बुराइयां हैं, उलमा की जिम्मेदारी है कि उस पर बोले, उस पर टोके, उस पर नकीर करें।
अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। अच्छा, एक चीज मुझे बता दें कि इसमें जमात में काम करने वाले लोग कितने हैं जो बहुत मेहनत से और मसलसल तसलसल के साथ बराबर जो कि ईमानदारी से मशवरों में बैठते हैं? कितने हाथ उठा दे जरा। मुझे लग रहा था कि अक्सर हजरात वही लोग यहाँ, बाकी सब सोने चले गए हैं। मैं सोचता हूँ कि आज थोड़े समय में जमात वाली को करूँ, है ना, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। मैं एक अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को एक नए ढंग से आपको समझाना चाहता हूँ। आज मैं इसलिए समझा रहा हूँ, हमारे जमात के साथी मौलवियों की तो सुनते नहीं, आज तो सुनना ही पड़ेगा, है ना। आपके यहाँ तो बातें किसकी होती है? जिनका चिल्ला लगाओ 4 महीना लगाओ, साल लगाओ। मौलवी भी चिल्ला वाला 4 महीना वाला, आज तो सुनना पड़ेगा आपको। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अल्लाह के रसूल को दोनों चीजें जिक्र किया गया, नेकी का हुक्म भी करना है और बुराइयों से रोकना है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आप बेहतरीन उम्मत हो इसीलिए हो कि तुम नेकी का हुक्म करती हो और बुराइयों से रोकती हो। हमारी दावत अभी तक अधूरी है। हम अम्र बिल मारूफ तो करते हैं, नहीं अनिल मुनकर नहीं अनिल मुनकर नहीं करते। मशवरे के अंदर नमाज की दावत की बात होती है, गश्त में नमाज की दावत दी जाती है, आमाल की दावत दी जाती है, मशवरे की दावत दी जाती है, चिल्ला और 4 महीने की दावत दी जाती है, लेकिन नहीं अनिल मुनकर हम नहीं करते। बुराइयों से जो रोकना है, इसीलिए हमारी दावत अधूरी है। आज मुआशरे के अंदर मुकम्मल जो दीन वजूद में नहीं आ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि नहीं अनिल मुनकर। मैं आज यहाँ से तकरीर करके चले जाऊंगा, इससे फायदा नहीं होने वाला है। वक्त का जुनैद बगदादी भी आ जाए, बल्कि उससे ही बढ़कर कह दूं जिब्राइल अमीन आकर तकरीर कर ले। जब तक नबी के नहज पर और तरीके पर दावत का काम और इस्लाह और इरशाद का काम नहीं होगा, और तब तक जो है कि ये इस उम्मत के अंदर तब्दीली नहीं आने वाली, इनकलाब नहीं आने वाला। और नहीं अनिल मुनकर के ऊपर कितनी जबरदस्त तंबीह की गई है। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। कहा कि कोई किसी को बुराई करता हुआ देखे, किसी का हक दबाता हुआ देखे, किसी को मारता हुआ देखे, किसी पर जुल्म होता हुआ देखे, किसी की जमीन को दबाता हुआ देखे, किसी को झूठे मुकदमात में फंसाता हुआ देखे, कोई अपने वोटों को बेच रहा है, समाज के वोटों को बेचता हुआ देखे, तो फिर वो क्या करे? अगर वो ताकत रखता है तो फलयुगय्यिरहु बियदी, अपने हाथ से उसको रोक। समाज में जो भी बुराइयां हैं, प्यारे आका फरमाते हैं मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, हाथ से डंडे की जोर पर रोकना। कहोगे तो ये तो मुश्किल है, एक आदमी के लिए मुश्किल है, लेकिन समाज के लिए मुश्किल नहीं। हर एक अपना काम करेगा तब मुआशरा, एक सालेह मुआशरा वजूद में आएगा। एक मौलवी तकरीर करके चला गया, एक आलिम, एक खतीब, एक मुकर्रर किसी को मार नहीं सकता। मस्जिद का इमाम तकरीर ही कर सकता है, इसलिए कि उसे इतनी ही कुव्वत हासिल है। लेकिन जो गांव के मुखिया हैं, समाज के बड़े हैं, जो समाज के चौधरी हैं, जिनकी बातें सुनी जाती है, मानी जाती है, याद रखिए वो जिम्मेदार हैं कि जब इस्लाह मुआशरा की बात हो रही थी, कल क़यामत में सवाल किया जाएगा कि जो बातें आपसे की गई थी, आप उनको अपने ताकत के जोर पर जितनी इस्तिताअत भर उसको क्या कर सकते थे? तुम समाज में उसको लागू कर सकते थे, नाफिज कर सकते थे, तुमने किया क्यों नहीं? एक शख्स खुलेआम शरीयत की धज्जियां उड़ाता रहा, दूसरों पर जुल्म करता रहा, तुम देखते रहे, तुमने आंखें बंद कर ली, तुम सिर्फ जो है कि अम्र बिल मारूफ करते रहे, नहीं अनिल मुनकर नहीं। इमाम मस्जिद तकरीर करेगा, उस तकरीर को नाफिज करना मस्जिद की कमेटी वालों की जिम्मेदारी है।
तब जाकर होगा। तो इस्लाह मुआशरा पर यह प्रोग्राम है। हमारे समाज में क्या बुराइयां हैं, कितनी तरह की बुराइयां हैं, इस पर तो अभी गुफ्तगू नहीं हो पा रही और हो भी नहीं। मैं बस एक मौजू की तरफ आपको बस एक मौजू देकर जा रहा हूं कि हम जिस समाज में सालहा साल से जी रहे हैं, उस समाज के लिए हम कितने मुखलिस हैं, कितने ईमानदार हैं। कभी हमने इस समाज को सुधारने के लिए, अपने गांव को सुधारने के लिए, गांव के बिगड़ी हुई नस्ल को सुधारने के लिए, बिगड़े हुए बच्चों और बच्चियों को सुधारने के लिए, उनको राह रास्त पर लाने के लिए हम सब मिलकर कभी बैठे, पूरा गांव कभी बैठा और मशवरा किया कि आज जो इमाम साहब ने मिंबर पर गुफ्तगू की है जुमा के दिन, उसको हम लोग समाज में कैसे नाफिज करेंगे? और लोग कह के चले आओ मौलवी सब तो अमल करता ही नहीं है, तो असर कैसे होगा? आप खुद नहीं करना चाहते हैं तो ही न चाहे तो फिर बहाने आजाद। लेकिन अगर हम चाह लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज इनकलाब आ जाएगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है, ये उम्मत दावत है, कुंतुम खैर उम्मत है। हम समाज को जोड़ें, समाज को साथ में लेकर चलें। समाजी बुराइयां कैसे खत्म होगी, नई नस्ल की हिफाजत कैसे होगी, फितनों से हिफाजत कैसे होगी, ये सारी चीजें, कई सारे मौजू। मुझे कहा था कि तालीम के मौजू पर भी गुफ्तगू कर, नहीं हो पाएगी, टाइम खत्म हो चुका है। आप लोगों ने जो है कि शायरों को इतना पढ़वा दिया, जब मुख्तसर वक्त था मस्जिद में आ गए, सिर्फ तो तकरीरी होनी चाहिए। लेकिन खैर बहरहाल आपके ज़ौक़ को भी सामने रखकर काम करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता आप भी जो है कि कम से कम अपने आप को बदलने की कोशिश करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये चंद बातें थी जो बेरब्त और बेज़ब्त और बेतरतीब, ये कोई तकरीर नहीं थी, मेरे दिल का दर्द था। जो ये समझ ले कि मतन है, इसकी तशरीह फिर कभी, ये कौन सा गांव है, बुदेश क्या रामपुर, बुदेसरी वाले फिर कभी जलसा करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह आप गुफ्तगू सुनेंगे। गुफ्तगू क्या होती है, तकरीर किसे कहते हैं और तकरीर होनी कैसे चाहिए। अगर आपका नजरिया न बदल जाए और फिर जो यूट्यूबिये मुकर्रिन को आप न भूल जाएं, तो आप मुझे कहिएगा। खैर बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।